कहानी का शीर्षक सदा सुहागन। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज़ अमृता के कानों में पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के गलियारों में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और उसके पति अजीत को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी ना दोनों ने। अमृता बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। चूल्हा चौका करके अमृता घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जी जो कि फौज में थे, उन्होंने अमृता को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। अमृता ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो अमृता की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। अमृता जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा आप कर पाए। इम्तहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर अमृता पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। अमृता भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया कि यह अजीत है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और अमृता अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अजीत की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें अजीत को ही ढूंढ रही थी। अजीत को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने अजीत से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि अमृता बाल विधवा थी और अजीत उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर अमृता खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद अमृता अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद अमृता की एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी अजीत छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया कि सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे हैं। ना जाने अमृता को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अजीत को अंतिम बार विदाई दे रही है। अजीत चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। अमृता पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ा है? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गए। अमृता सब समझ गई, परंतु वह तनिक ना रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।